1996 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हमने कांग्रेस को घुटनों नीचे लिया। घुटनों नीचे लेकर कांग्रेस चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। हमने भी सोचा क्या इसको बचाने में हमारा फायदा है? मुझे नजर आया कि इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि हम युति करके महाराष्ट्र के लोगों को बता सकेंगे कि एक युति आप लोगों ने 1971 में की थी और दूसरी युति 25 साल बाद कांशीराम यूपी में कर रहा है। उस युति में 520 पार्लियामेंट की सीटें गांधी के हिस्से में आई थी और एक अंबेडकर के हिस्से में आई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो युति हो रही है उसमें 300 सीटें अंबेडकर के हिस्से में आएंगी और 125 गांधी के हिस्से में जाएंगी। एक फायदा तो मुझे ये नजर आया, उस फायदे से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तैयार अभी भी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं सोचता था कि शायद इससे सबक सीखकर महाराष्ट्र के लोग सोचेंगे कि जो 1971 में युति जारी होती वो चांगली ना होती। लेकिन जो 1996 की युति है 25 साल बाद, ये तो चांगली युति है। इसमें तो अंबेडकर के हिस्से में 300 और गांधी के हिस्से में 125। तो 125 सीटें लेकर जब शरद पवार नरसिम्हा के कहने से उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए निकला तो एक जगह मुरादाबाद में मेरे साथ उसकी मीटिंग थी। उस मीटिंग में वो दूसरे लोग बोल रहे थे, वो मुझसे कहने लगा कि भाई हमें पता चला है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है। मैंने कहा भाई पता तो ठीक ही चला है, आपको पता तो ठीक ही चला था, लेकिन पता आपको कुर्सी टेढ़ी होने के बाद चला है। जब आप कुर्सी पर बैठे थे तो मैंने 15 लाख सिग्नेचर आपको दिए थे कि महाराष्ट्र में ये डिमांड है और ये डिमांड सही है, ये डिमांड सही है तो आपको ये काम कर देना चाहिए। लेकिन कुर्सी पर बैठे आपको ये डिमांड सही नजर नहीं आई। लेकिन आज जब आप उत्तर प्रदेश में मारे मारे घूम रहे हैं और नरसिम्हा के इशारे पर घूम रहे हैं तो तब आपको याद आई है कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनी है उधर। तो अब जब हमारी सरकार फिर बनी, मैंने मायावती से कहा कि भाई कहीं हम बार बार हमने अंबेडकर के नाम पर मेले लगाए, शाहू महाराज के नाम पर लगाए और हमने ये पेरियार के नाम पर मेले लगाए, लेकिन जब फुले की बर्थडे आया तो हमारी सरकार नहीं रही, हम सरकारी मेला नहीं लगा सके। दूसरी जगह तो मेले लगाते हैं जहाँ सरकार नहीं होती, लेकिन जो सरकारी मेला होता है उसका तो नजारा ही और होता है। सरकारी मेले का तो नजारा ही और होता है। जैसे इस बार हमने कानपुर में जो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है, जो उसमें हम लोगों ने मेला लगाया, उस मेले को अटेंड करने के लिए हम लोगों ने कोल्हापुर को एक गाड़ी भेजी 20 बोगियों की कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठकर चले आना है। जिन लोगों को छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी चाहिए, जो मुझे सिग्नेचर इकट्ठे करके देते थे, उनको ले आओ। 1800 सीटें की गाड़ी भेजी कि 1800 कोल्हापुर से ले आओ, 200 पुणे से ले आना। तो उनको आराम से हमने उस यूनिवर्सिटी में, कानपुर में यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उनको मेला दिखाया। छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर उनको मेला दिखाया। तो हम सोच रहे थे कि इस बार फुले के नाम पर मेला लगाएंगे
लेकिन फिर उस दिन चुनाव आ जाएगा। लेकिन हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमें अवसर मिलता है। हम अवसरवादी होने के कारण उस अवसर को नहीं छोड़ेंगे और अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, अंबेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमें भरोसा है कि हम मरने से पहले अंबेडकर के कार्यों को मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। आप लोगों ने तालियों से मेरी बात का स्वागत किया है। तालियों के साथ साथ कुछ आप लोगों का लगाव भी होना चाहिए, कुछ आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए तो ज्यादा रहेगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि हम आप लोगों के सहयोग के बगैर भी इस कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। जब वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, उस दिन आप लोगों ने कम से कम उस दिन तो मेरी बात को याद कर लेना। जिस दिन बहुजन समाज, फुले शाहू अंबेडकर को मानने वाला समाज, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला समाज जब इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, मैं दावे से कहता हूं कि हम इसको बनाकर छोड़ेंगे। इस समाज को हम इस देश का हुक्मरान बनाकर छोड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, अगर आज भी आप मेरी बात को मान लें तो आप लोग शायद आने वाले समय में सर उठाकर चल सकोगे। अगर आप लोगों ने आज भी मेरी बात को ना माना तो सारी जिंदगी आपको सर झुकाकर चलना होगा। सारी जिंदगी आप लोग सर झुकाकर चलेंगे। जय भीम कहेंगे तो सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करो और जय भीम बोलो, सर नीचे करके गांधी के पैरों में जा गिरो। तो इसलिए साथियों, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बाबा साहब अंबेडकर ने आप लोगों को सिखाया और आप लोगों से मैंने सीखा कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली होती है। उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करके कोई भी ताला खोल सकते हैं। ये बात सही है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन है। समाज में हम मनुवादी समाज को, ब्राह्मणवादी समाज को हम परिवर्तित करके रहेंगे। हम मानवतावादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इस देश में जो हमारा समाज, जो बंधुआ समाज है, जकड़ा हुआ समाज है, आर्थिक तौर से हम आर्थिक मुक्ति भी उसकी करना हमारा लक्ष्य है। अगर हमने अपने समाज को, बहुजन समाज को, अगर हमने मानवतावादी समाज व्यवस्था देनी है, अगर हमें उनकी आर्थिक तौर पर बेड़ियां तोड़नी है, उनको मुक्ति देनी है, तो फिर गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। गुरु किल्ली का हाथ में होना जरूरी है। आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये कांशीराम कह रहा है। ये आप लोग कहा करते थे, मैं सुना करता था कि ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब की बात आप भूल गए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं आपको बार बार याद कराना। जब तक आप मुझे बुलाना नहीं छोड़ते, तब तक जब भी बुलाओगे तो मैं ये बातें कहता रहूंगा भाई। और मैं क्या कहूं आपसे, और मैं आपसे क्या कह सकता हूं। आप लोग सोचते होंगे कांशीराम जब भी आता है तो ये इस तरह की बातें करता है। भाई अगर इस तरह की बातें मुझसे नहीं करानी है तो आप लोग गांधी को छोड़ो और फिर से अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर, उनकी विचारधारा को मानकर आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। आप दूसरी पार्टियों को पिछलग्गू छोड़कर, दूसरी पार्टियों के आप लोग पिछलग्गू हैं, दूसरी पार्टियों के पीछे खड़े होते हैं। मैंने उत्तर भारत में जहां जहां भी मैंने पार्टी बनाई है,
और पार्टी को मजबूत बनाया है। आप लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, हम एमएलए एमपी नहीं जीत सकते। एमएलए एमपी जिताए हैं, एक राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों में एमएलए एमपी जिताकर आज बहुजन समाज पार्टी को हमने नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस हासिल किया है। आज बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के स्टेटस की पार्टी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस नीचे को जा रही है और बीएसपी ऊपर को जा रही है। सिर्फ दिशा का फर्क है, सिर्फ दिशा का फर्क है, लेकिन स्टेटस आज दोनों का एक ही है। इसी तरह से जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, कुछ और प्रदेशों की रूलिंग पार्टी है, जिस तरह से वो नेशनल पार्टी है, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी आज नेशनल पार्टी है। और कुछ लोग मुझसे पूछा करते थे कि कांशीराम आपने पहले बाम से बनाया, फिर DS4 बनाया, अब बीएसपी बनाया है, और बीएसपी का आप नारा लगाते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। वो मुझसे पूछते थे इसका क्या कारण है, ये नीला झंडा आपने क्यों अपनाया है, ये हाथी निशान क्यों अपनाया है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं उनसे कह देता था कि मुझे कुछ जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं तो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर आगे चल रहा हूं, और उसने, अंबेडकर ने नीला झंडा और हाथी निशान अपनाया था, और मुझे कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं पूछ नहीं पाया हूं, जिससे पूछा हूं वो मुझे बता नहीं पाया है कि नीला झंडा हाथी निशान क्यों है। नीला झंडा हाथी निशान अगर पूछना है तो अंबेडकर से पूछना होगा। मैंने इसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लड़ाया है। मैं ये सोचता हूं कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, जिन बातों पर शाहू महाराज ने ध्यान लगाया है, पेरियार ने लगाया है, अंबेडकर ने लगाया है, तो मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना लेना है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।